तो आप क्यों इनके अधिकारों में बाधक बन रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहिए। आप ये मानते हैं कि उसको कुटीर न मिलना पंचायत पदाधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है? पंचायत अधिकारियों की गलती है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों की आवाज उठाकर जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्यवाही करवाने के लिए प्रस्ताव डालेंगे? जी, मैं पूरा प्रस्ताव रखवाऊंगा ग्राम पंचायत में। कुटी आई नहीं रही 10,000 जिसका है मनोज सरपंच के बनाए आ जाए तो पैसा 5,000 दाए गए नहीं तो 80% विकलांग आदिवासी दंपत्ति को नहीं मिला पक्का आवास, पंचायत पदाधिकारियों पर लगाए रिश्वतखोरी के आरोप। मामला पन्ना जिले के शाहनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत हरदुआ रायजू का है, जहां की एक 80% विकलांग दंपत्ति गोरेलाल आदिवासी ने बताया कि उन्हें पीएम आवास नहीं मिला, इसलिए वह घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। हमने जब देखा तो उनके पास ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें वह रह सके और वह ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में इसी घास फूस की झोपड़ी में कहीं साड़ी बांधकर कहीं त्रिपाल बांधकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने तत्कालीन पंचायत पदाधिकारियों पर आरोप लगाया कि यदि उनके पास 5 से 10,000 रुपए उन्हें देने के लिए होते तो उनका आवास स्वीकृत हो जाता। वैसे उनकी बात इसलिए भी सिद्ध होती है कि यदि ऐसा नहीं था और पैसे की बात नहीं थी तो क्यों उन्हें आवास नहीं दिया गया। और बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा कि चाहे पात्र हों या अपात्र हों उनके कुटीर मंजूर कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जन समस्या निवारण शिविरों में उन्होंने यह मामला उठाया और कई बार आवेदन दिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, न ही कोई जांच की गई। सवाल ये उठता है कि जो शिविर हजारों लाखों रुपए खर्च करके जनता के हित के लिए लगाए जाते हैं ताकि योजनाओं का लाभ मिल सके, उन शिविरों में जब आवेदन दिया तो इस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। इस संबंध में हमने वहां के सरपंच से बात की तो उन्होंने माना कि यह पंचायत की बड़ी गलती है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हो उस पर निश्चित ही कार्यवाही की जानी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पर शासन प्रशासन कोई संज्ञान लेता है और जिम्मेदारों पर कोई कार्यवाही की जाती है तथा क्या इस आदिवासी विकलांग दंपत्ति को उसका अधिकार मिलता है और उसे सुरक्षित पक्के आवास में रहने का सपना साकार होता है या उसे अपना बचा खुचा जीवन इसी झुग्गी झोपड़ी में घास फूस की झोपड़ी में और साड़ियां बांधकर व्यतीत करना पड़ता है। हम आइए दिखाते हैं कि इस संबंध में इस आदिवासी दंपत्ति और सरपंच ने क्या कहा। रियल न्यूज 30 से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम यहाँ हरदुआ रायजू के एक आदिवासी परिवार में खड़े हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या है, ये क्यों रह रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गोरेलाल गोरेलाल। आगे आदिवासी। तो आप ये तंबू अम्बू ये साड़ी आड़ी ये घास फूस में क्यों रह रहे हैं? जी सर, जब अपना गुजर ना हो तो यही में रह रहे हैं। तो कुटीर कहाँ गई? कुटी आई नहीं रही 10,000 जिसका है मनोज सरपंच के बनाए आ जाए तो पैसा 5,000 दाए गए। नहीं तो सेक्रेटरी कौन है? और सेक्रेटरी रंजीत है। तो पैसे की मांग करते हैं क्या? मांग करते सर हैं कि 5,000। नहीं, आपने सरपंच सेक्रेटरी अधिकारियों से कहा नहीं कि हमारी कुटीर निकाल दो? किए सर। तो क्या कह रहे हैं? कहते अब तुम्हारा लैंड में नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा भाई। कब आएगा? आप विकलांग हैं सुना है? कहा तो विकलांग हो जाए, कुछ ऊपर सुनाई नहीं है सर। पैसा जिसका है तो उसकी कुटी है। अच्छा, आप खड़े नहीं हो सकते? दिखाइए पैर, बन जाएंगे? बन जाएगी सर, लटके देते ना। सर जी नहीं ठीक है, नहीं बता दूंगा सर जी। अच्छा फोटो है मेरे पास, अब है विकलांग 80% है सर जी। चलिए चलिए बैठ जाइए गिरना जाना है। सर और आपके परिवार में और कौन कौन है? 3 बच्ची थी सर, तीनों अपने घर में हो गई। नहीं, अभी कौन है? अब नहीं है सर, निकल गई है। अरे अभी कौन है घर में? घर की है, पत्नी है पत्नी है और लड़के वगैरह? 1 बच्चा है। अच्छा, बच्चा है। आपने अधिकारियों से नहीं कुटीर के लिए कभी आवेदन दिया? इतने शिविर लगते हैं, सब लगता है सर 3 बेरी दे दिए शिविर लगे हैं जो उनमें दिए हैं। जी सर। तो क्या कुछ कोई कार्यवाही नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं भाई, रसीद है मेरे पास, सब है। अच्छा, वर्तमान सरपंच से आपने कहा? हाँ सर, ये तो है क्या कह रहे? कि जब नंबर लगेगा तो मैं आपको दूंगा। अच्छा, जब मिलेगी जी। आप करते कि आपकी आय का साधन क्या है? कुछ नहीं साधन, थोड़ी सी दुकान धरा हो। पेंशन मिलती है? 600 मिलती सर। 600। और पत्नी को विकलांगता पेंशन नहीं मिलती सर उसको। पत्नी को विकलांगता नहीं मिलती है? विकलांग सर्टिफिकेट है दोनों के पास? सर्टिफिकेट है दोनों? नहीं सर, उसको भेजते रहे कि चलो पन्ना में बनना है डॉक्टरी, तो वे उतर भी नहीं गई। जब कैंप लगता है तो पहुंच भी पाते हैं। अच्छा, विकलांगता के कारण। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ हो रहा है इसके लिए? जी सर, ये कहना चाहते कि भाई मकान बन जाए, मेरी जमीन सुधार हो जाए,
तो मेरे पालन पोषण होने लगे। भाई इतने से मेरा जुगाड़ कोई हुआ ही नहीं है गारे। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? जन्म से 8-10 साल हो गए सर। नहीं, इस टेंट में ये यहाँ जी सर 2 साल हो गए। मैं तो 2 साल से यहीं रह रहे हैं। ये घास फूस है, देखिए जी। ये निकल रही है, जी। ये साड़ियाँ बंधी हुई हैं, ये जी जी सर। यहाँ त्रिपाल तक पर्याप्त मात्रा में नहीं है जिससे इन्होंने ये बनाई है। गर्मी यहीं काटेंगे आप, जी ठंडी में भी यहीं सोते हैं। जी चलिए, और कोई लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता सर। चलिए, थैंक यू। पब्लिक एक्सप्रेस पर हम यहाँ हडुआ राजू के सरपंच के घर में हैं और हम ये विशेष मुद्दा हमारे प्रकाश में आया है। जो वर्तमान सरकारें हैं केंद्र और राज्य की, वह गरीबों के लिए भर भर के पैसे दे रही है कि वह कुटीर बनाएं, शौचालय बनवाएं, अच्छे स्तर पर रहें, अच्छे घर में रहें और अच्छा एक जीवन स्तर सुधारें। लेकिन हमने अभी देखा कि एक आदिवासी घास फूस की झोपड़ी में 2 साल से रह रहा है, साड़ियों और त्रिपाल लगाकर। तो हम ये जानना चाहेंगे इनसे कि आखिर ये माजरा क्या है। सरपंच साहब जी, आप हरदुआ सरपंच है। जी, जी। अभी हमने देखा एक विकलांग आदिवासी था, पति हाँ। पत्नी दोनों विकलांग है आपके यहाँ। अच्छा, आदिवासी में। हाँ, तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब सरकार इतने पैसे दे रही है, इतनी सारी योजनाएं चला रही है, तो सरकार तो अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं इनका अधिकार दिला रहे? आप लोगों के कारण, पंचायत के कारण उसने कहा है उसको अधिकार नहीं मिल रहा, तो आप क्यों इनके अधिकारों में बाधक बन रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं अभी नया सरपंच बना हूँ 2022 में, तो इसके पहले सरकार ने 2011 में सर्वे करवाई थी कि आपकी ग्राम पंचायत में कितने कच्चे मकान हैं। उस समय पहली सर्वे में 204 आवास आए थे। फिर जिस तारीख में 18-19 में उन्होंने दोबारा से जो सर्वे कराई, तो सरकार का उद्देश्य है कि सबसे पहले प्राथमिकता देती है वो विधवा, विकलांग, जो गरीब तबका। तो फिर इस विकलांग को क्यों नहीं मिली कुटीर? आपने क्यों नहीं दिलाई? जो इसके पहले जो सरपंच सचिव और रोजगार सहायक, इनके थ्रू 18-19 में जो नाम जोड़े गए, इनके द्वारा कहीं गलती हुई है। अच्छा, इसका नाम लिस्ट में है ही नहीं है? नहीं, इसका नाम लिस्ट में नहीं। तो क्या अभी आप ये अभी आप स्वीकार करते हैं कि पंचायत की गलती से इसका नाम छूटा है? मैं तो नया सरपंच बनाऊंगी, इसके पहले जो 18-19 हाँ, उन्हीं की गलती से छूटा है। जी जी, क्योंकि क्या आप वर्तमान में सरपंच? मैं आपको बताना चाहता कि सरकार जब सर्वे कराती है तो वो इसी उद्देश्य से सर्वे कराती है कि भाई किसका घर कच्चा है। जी बिल्कुल। और विधवा, विकलांग और जो छोटे स्तर का आदमी है उसको प्रधानमंत्री अच्छा, आवास आप सरपंच के नाते अभी ये मानते हैं कि वो पात्र था उस समय कुटीर का? ऐसे कितने लोग पात्र, अपात्र भी उन लोगों ने कर दिए। तो फिर क्यों नहीं दी गई उनको? तो सर वो लापरवाही 18-19 में जब नाम जोड़े गए। हाँ, तो उनने क्यों नहीं दी? सर ये गलती उन लोगों की है जो वर्तमान सरपंच थे, सचिव थे, रोजगार सहायक। आपको इस विषय में कोई जानकारी है? कोई क्या कारण कोई है? जानकारी नहीं है मुझे। तो ये जानकारी है कि जिस तारीख से मैं सरपंच बना हूँ 186 आवास प्रगति कार्ड पे मेरे पास रखे हुए हैं, 60 लोगों का पैसा डला था उस तारीख से 1.5 साल से। अच्छा, ये बताइए, ये उस समय सचिव कौन थे? सचिव पार्वती यादव थी। पार्वती यादव। रोजगार सहायक रंजीत कुमार लोधी था। उसने ये भी लगाया है कि कुछ पैसे और ऐसे का भी रामप्रसाद पैसे वालों के हो गए हैं, ऐसा कुछ उसने आरोप लगाया। उसके बारे में भाई वो बताएंगे। मैं तो अच्छा। नया सरपंच बना हूँ, मेरे पास 186। अच्छा, अभी आप सरपंच के नाते, वो गरीब है आप मानते हैं, जी। तो आप उसे पंचायत के नाते जी। कुछ सुविधाएं या सहूलियत दे सकते हैं या दे रहे हैं? सर मैं सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से कुछ नहीं दे सकता उसको इस समय। क्यों कि अभी मेरी जो वर्तमान स्थिति में 186 में से 60 लोगों का पैसा डल चुका था जब मैं सरपंच नहीं बना था। वो जिस तारीख से मैं सरपंच बना हूँ 60 के बाद अभी मैंने एक भी प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं निकलवाई। आप ये मानते हैं कि उसको कुटीर न मिलना पंचायत पदाधिकारियों की बहुत बड़ी गलती है? पंचायत अधिकारियों की गलती है, पूर्व पंचायत अधिकारियों की। हाँ, जो भी और थे यहाँ जो अधिकारी। अधिकारी सायनगर जनपद के जो वो जांच करवा के वो जांच होती है कि कच्चा मकान किसका है। तो क्या जांच नहीं, घर बैठे सब कर लेते हैं? मुझे तो ऐसे ही लगता है जिस तारीख से मैं सरपंच बना तो हूँ। आप चाहते हैं कि जिनके कारण इसका वो अधिकार नहीं मिल सका है उन पर कार्यवाही हो? हाँ, मैं निश्चित चाहता हूँ कि भाई जो गरीब आदमी है, विधवा है, विकलांग है और उनके पास वास्तव में वर्तमान में कच्चे मकान है और उनको नहीं मिला, और तो जो गलती किया है उसको उसका दंड मिलना चाहिए। और विधवा और विकलांग नीचे स्तर के लोगों को जिनके पास मकान ही रहने के लिए नहीं, उनको मकान मिलना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है और हमारी सरकार, ये हमारी सरकार का भी उद्देश्य है। सरकार भी सरकार को थोड़ी पता है। अब आज के पीरियड में यहाँ की सरकार हमें बना के दे दी, भाई हम छोटे सरकार हैं, वो बड़ी सरकार है।
यहाँ से हम जो जानकारी देंगे सरकार उसको अभी मान- आपने अपने कार्यकाल में कभी इस विषय को ऊपर तक उठाया कि ऐसे लोग वंचित हैं अभी और इनका अधिकार नहीं मिल पाया है सर, इनको? मैं अभी तक नहीं उठाया, लेकिन मैं आशा तो करता हम हूं। उम्मीद कर सकते हैं कि आप ऐसे लोगों की आवाज उठाकर जिन्होंने गलत किया है जी। उन पर कार्यवाही करवाने के लिए प्रस्ताव डालेंगे। जी, मैं पूरा प्रस्ताव रखवाऊंगा ग्राम पंचायत में, और जो लोग गलत किए हैं, विकलांग, विधवा और नीचे स्तर के लोग, उनको, कच्चे घर वालों को प्रधानमंत्री पहले प्राथमिकता है। चलिए, हम भी रियल न्यूज 30 की ओर से ये उम्मीद कर सकते हैं, ये मांग करते हैं कि ऐसे जो पति पत्नी विकलांग हैं, जो गरीबी गुजर से अपना केवल पेंशन के जरिए या छोटे मोटे मजदूरी करके या किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उनका अधिकार मिले, उनको भी ऐसा पक्का घर मिले इन सरपंचों की और सचिवों की तरह, वो भी एक अपने जीवन स्तर में अच्छे से स्तरीय जीवन जी सके। इसी उम्मीद के साथ देवकी नंदन सोनी, रियल न्यूज 30।